साथियों, कितनी बड़ी विडंबना है। ये इस्लाम के अनुयायी और मुल्ला मौलवी पूरी दुनिया में जो है गदर मचाए हैं। यही लोग जो है जिहादी की रणनीति बनाते हैं और उनमें वो ऐसे लड़के भरते हैं जैसे थोड़ी देर के मान लीजिए आपके 20 और 40 बच्चे हैं। किसी को रोटी दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, नंगे हैं, भूखे हैं, किसी तरह बड़े हो जाते हैं और उनको जो है आधुनिक आप शिक्षा देते नहीं हो। और जो उनको मदरसे में शिक्षा दी जा रही है कि जब तुम मरोगे तो तुमको जन्नत मिलेगी कि नहीं मिलेगी कोई भरोसा, लेकिन अगर जिहाद की लड़ाई लड़ते हुए तुम मारे जाओगे या मर गए या मारे जाओगे तो तुमको जन्नत मिलेगी और जन्नत में तुमको 72 हूरें मिलेंगी, वो भी वर्जिन मिलेंगी। वर्जिन का मतलब आप सभी जानते होंगे और वो वर्जिन हर वक्त वर्जिने रहेंगी। और आपको बता दें, अब मैं मौलाना का नाम भूल गया, अच्छा नहीं लगता है। वो मौलाना जो है, हम बता नहीं सकते हैं कि वो अब वीडियो में डालते वक्त हम जबान थोड़ा सा रुकती है हमारी। आप जल्दी फारिग हो जाते हो, वहां जल्दी फारिग नहीं होगे। देखिए ये मौलाना कितने नापदान के कीड़े हैं। अपने समाज को कहां लिए जा रहे हैं? वो ठीक है, तो अपने समाज को चाहे जहां ले जाओ। और होता ये जैसे मैंने बताया कि उनके बच्चे जो है भूखों मरते हैं और बड़े हो जाते हैं किसी, और जब उनको ये बता दिया जाता है कि जिहाद की लड़ाई लड़ते हुए जो है तुम मारे जाओगे तो जन्नत मिलेगी और वहां जो है तुमको 72 हूरें मिलेंगी और वो वर्जिन होंगी और एक से एक सुंदर होंगी। उनकी लार तक अगर किसी समंदर में गिर जाए तो सब मीठा हो जाएगा। 130 135 फुट की हूरें होंगी। आप जरा सोचिए, जो भूखा नंगा है और उसको कोई लड़की लिफ्ट नहीं दे रही है, सुंदर लड़की देख करके वो जो है मार खौरिया जाता है। और जवानी में कैसे रातें गुजारते हैं, कौन सा साधन अपनाते हैं। और ऐसी सिचुएशन में जैसे सुना जाता है कि लोग बकरी और भेड़ें और मुर्गी और मुर्गा तक नहीं मतलब छोड़ते हैं। तो हम आपको बता दें कि ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि मुल्ला मौलवी लोग जो है जिहाद का नारा बुलंद किए हुए हैं, लेकिन आज कुछ बयार चल रही, जैसे मलेशिया में शरीयत के 16 नियम जो है शीर्ष कोर्ट ने हटा दिया। हमने इसकी वीडियो बना चुके हैं, आप शायद देखे होंगे। क्योंकि सबसे पहले बयार जो है सऊदिया से चली और सऊदिया में सब लोग जानते हो टिट फॉर टैट, चोरों के हाथ काट दिए जाते थे, सार्वजनिक स्थानों पर पत्थरों से मारा जाता था, तमाम और सब इस्लामिक और शरीयत के तौर तरीकों से ही उसको सजा दी जाती थी। लेकिन आज सऊदिया जो है नए युग के साथ कदम से कदम मिलाकर के चल रहा है। तो हम आपको बता दें, ये अभी जम्मू कश्मीर में जमात के 15 ठिकानों पर एनआईए श्रीनगर टेरर फंडिंग मामले में प्रतिबंधित संगठन जमात ए इस्लामी, मालूम है 5 साल पहले इसमें प्रतिबंध लगाया गया था, सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि देश के लिए ये सारे खिलाफ चल रहे थे, उग्रवादी भावना पाल रहे थे, इंसानियत को ध्वस्त कर रहे थे। तो जेईआई जुड़े लोगों के 5 जिलों में छापे मारे गए। यानी प्रतिबंध के बावजूद भी जो है, भाई जिसको टेढ़े चलने का आदत है तो आप जानते हो, ये सरकार में जितने बैठे हैं मंत्री संतरी, इनकी समझ में नहीं आता है। अरे इनके पास तो इतनी सुरक्षा होती है, वीआईपी वीवीआईपी, सड़कें रोक दी जाती हैं, प्राइम मिनिस्टर आता है तो उसके ऊपर से कोई उस इलाके से जो है एरोप्लेन नहीं गुजर सकता है। यहाँ तक ट्रेनें भी हमने सुना ट्रेनें तक रोकी गई हैं। तो आप सोचो, उनको चिंता इस बात की नहीं, उनको जमीन से कोई लेना देना नहीं है। एमपी का चुनाव होता है, 1-2 मीटिंगें कर लेते हैं और उसमें उनके वर्कर उनको जो है देवतुल्य मानते हैं
और आते हैं 2 मिनट बोलते हैं और अच्छे वोटों से विजयी होते हैं और मंत्री संतरी और बनते हैं जाकर के। आप ये सोचो कि अगर नाबालिग लड़का जो है उग्रवादी भावना में मिलता है तो उनके माँ बाप, उनके परिवार को जो है फांसी होनी चाहिए, उनको गोली मारना चाहिए, सार्वजनिक स्थान पर मारना चाहिए। अभी फंडिंग और संडिंग सब में रुक जाएगी। तो ये बातें हम आपको बता रहे हैं कि तुम मारते रहो। ओवैसी भाई ने कहा कि हमें 15 मिनट के लिए जो है पुलिस हटा लो। देखो हम एक मुसलमान 100 पर भारी है। हम उनकी बात का समर्थन करते हैं, वो सही कहते हैं। सवर्ण हिंदू तो लेक्चर देने की अपेक्षा और कुछ कर नहीं सकता। हम जानते हैं हमारे सवर्ण तमाम वीवर हैं, लेकिन आप सोचो इस बात को। हमने कई सवर्णों से बात की है, कई ब्राह्मणों से हमने बात की है कि अगर लड़ाई झगड़ा होगा तो क्या आप जो है ताला मतलब तलवार, कांटा, भाला और पिस्तौल लेकर के आओगे रण क्षेत्र में जहां सांप्रदायिक दंगा हुआ है? तो कहता हम तो नहीं जाएंगे। तो ये सुदौना जाएंगे? सुदौना पागल हैं इसलिए जाएंगे, क्यों? धर्म के रक्षक यही हैं। एक मंदिर में 50 पुजारी हो सकते हैं, लेकिन उसमें शूद्र नहीं हो सकता है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कोई प्रांत हो, आप देखिएगा कि कितने विधायक हैं श्रवण और कितने एससी के हैं, कितने बैकवर्ड के हैं, और कितने जितने मंत्री बनाए जाते हैं वो तो आरक्षण के बलबूते पर किसी न किसी तरह से जो है जो चमचागिरी करता है पार्टियों का, वो पहुंच जाता है विधायक बन करके। लेकिन मंत्री कितने बनाए जाते हैं? और हर विभाग का जो है कोई डायरेक्टर, कोई जनरल डायरेक्टर, कहीं कुछ, जितने पदाधिकारी सब वही लोग हैं। आप जाओगे कहां? तो साथियों, हिंदू धर्म जो है शूद्रों से जिंदा है, और ये जितने धर्म के ठेकेदार हैं हमारे, जितने ये देश का शासन है, वो भी इसी तरह से चलता है। तो साथियों, हम ये इसलिए हम थोड़ा बहक जाते हैं, क्षमा करें, हम बहकते नहीं हैं, लेकिन जो दिल में है गुबार है वो निकल फूट पड़ता है। हिंदू धर्म में इन लोगों को कोई सम्मान नहीं है। जरूरत हुई तो हिंदू बना लिया, उसके बाद तुम घर चले गए। आपको बता दें कि अभी जो है महाराष्ट्र से, मुंबई से जो है एक बेटी जो है शबनम शेख, वो सनातनी मुस्लिम घोषित की है, और आज से नहीं, हम जो है उसके वीडियो को जो है कई सालों से देख रहे हैं, और मैं उसके माँ बाप को जो है इस वीडियो के माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि आप ऐसी होनहार बेटी को जो है इतनी आज़ादी दिए हैं। ये गर्व की बात है। आप जैसे लोग इस देश के मुस्लिम हैं और हमारा देश आप पर गर्व करेगा। और आपने जो है शबनम शेख को ये आज़ादी दी कि वो जो है प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो, अयोध्या आए और पैदल चलते हुए हमने खुद देखे उसके पैरों में कैसे छाले पड़ गए। तो शबनम शेख को हम अपने वीडियो के माध्यम से सचमुच अपने परिवार, अपने दोस्तों की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं। और एक वीडियो में शबनम शेख को जो है हमने कमेंट में लिखा था कि यदि आप कानपुर से लखनऊ रोड अयोध्या जाना चाहती हैं और रात में कहीं रुकने की जरूरत होती है, तो मेरा बड़ा ज़्यादा घर नहीं है लेकिन छोटा घर है, लेकिन हम आपके रहने, खाने की, ओढ़ने बिछाने की पूरी व्यवस्था करेंगे। खैर, उस समय तो जो है इतना बावबेला मचा हुआ था, इतना रामधुन सवार था, उन्होंने कभी देखा भी नहीं होगा। क्यों कमेंट तमाम जब हो जाते हैं, क्योंकि शबनम शेख जो है वो इंडिया की ही नहीं है, वो वर्ल्ड के लिए एक होनहार बेटी है, मुस्लिम। तो हम आपको बता दें कि जो श्रीनगर के टेररिस्ट मामले में जो प्रतिबंधित संगठन है जमात-ए इस्लामी से जुड़े लोगों के 5 जिलों में छापे एक साथ पड़े। यानी सरकार को या हमारे गोपनीय एजेंसियों के माध्यम से पता चला कि ये लोग जो है अपने
फंडिंग करने में जो है जुटे हुए हैं, लोगों को भड़काने में जुटे हुए हैं, देश के खिलाफ चल रहे हैं। और आपको बता दें, इसी दौरान जमात तथा उसके ट्रस्ट की गतिविधियों से जुड़े आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए, जिन्हें जब्त किया गया। 20 लाख की नकदी और जम्मू से निजी स्कूल के संचालक समेत 2 लोगों को पूछताछ के लिए उठाया गया। और भी मिलेंगे, और भी उठाए जाएंगे। और ये भी आप अच्छी तरह से देश समझ रहा है कि अब जो है शासन कांग्रेस का नहीं है। मजबूर होकर के कहना पड़ता है कि कांग्रेस के शासन में मुसलमानों को जो है अनर्गल बातों का जो है स्वीकृत किया गया, और उनके जो है कदमों को देखा नहीं गया कि उनके जो कदम पड़ रहे हैं कि उनके पैरों के नीचे कितने कांटे हैं, और कटीले, कांटे नहीं, कीले लगी हुई हैं, तो जहां जाते थे वो छलनी करते हुए जाते हैं। तो साथियों जो है इसी साथ हम एनआई की टीमों ने श्रीनगर में 5, बड़गांव में 3, कुलग्राम में 2, अनंतनाग में 1 और जम्मू के में 4 स्थानों में कार्यवाही की है। कुलग्राम में जमात के पूर्व अध्यक्ष शेख गुलाम हसन तथा सयार अहमदी रेसी को आवास पर छापे मारे गए। सबसे बड़ी बात साथियों ये है कि ये मुल्ला मौलवी लोग, ये जो गजवा हिंद का सपना देख रहे हैं, इनको वही 72 हूरों वाला मैटर है कि अगर हम जिहाद करते मारे जाते हैं या जिहाद में हमको कोई मार देता है, तब पर भी हम जन्नत जाएंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन खूंखार मुस्लिम लोगों से कहना चाहता हूं, अगर कोई जन्नत बताए तो मैं भी जिहाद में शामिल हो जाऊं, लेकिन हमको दिखाए जन्नत, हम आपके साथ हैं। ने मुल्ला मौलवियों को भड़काने पर जो आप जिहाद कर रहे हो, तो सीधा हम तो ये कहते हैं, सरकार इनका जो है जितना क्रियाकर्म करता है, इनको जंगल में छोड़ देना चाहिए, लाशों को। हमारे शेर चीता पेटों का तो उनका पेट भरे, अल्लाह के पास वैसे पहुंच जाएंगे, शेर चीता खाएंगे तो वो भी इनको दुआ देंगे कि हमको ये लाश मिली है, हमारा पेट भर गया है। तो साथियों, हमारे व्यूअरों, तो बड़ी स्थिति भयानक होती है। ये गजवा हिंद का सपना देखने वाले जो है, भूखे नंगे लोगों को जिहाद का नारा पढ़ा करके, सब्ज बाग दिखा करके, तो 130 फुट और 135 फुट की हैं, समझ में नहीं आता 130 फुट की और 135 फुट की जो है हूर के साथ जो है ये कैसे रत क्रिया करेंगे। कितने ही ये गधे लोग हैं, कितने मूर्ख लोग हैं। इनको तो सीधा वही है बल की बेदी। ऐसे मुल्ला मौलवियों को जो है नीचे पत्थर हो, ऊपर पत्थर हो, और पत्थरों पटक पटक कर क्यों मारे हो, कहे बुलाओ तुम जो है जन्नत वालों को, तुमको ले जाएं खटोलों पे बैठा करके, सब 72 हूरें आएंगे, उठा ले जाएंगे तुमको, और तुम का वहां बूढ़े भी नहीं होगे, एक से फारिग नहीं होगे, तो वहां 71 खड़ी हैं। क्या कमाल का है इनका जो है चूतियापा बनाने का जो है धर्म को जो है। तो जब तक हिंदुस्तान देश जैसा जो है कट्टर अगर नहीं बनेगा इस कट्टरवादियों के खिलाफ, तब तक कुछ होगा नहीं। मैं फिर कहता हूं, हल्द्वानी को आप एक नजर डाल लीजिएगा, और उस मामले में मैं कहूं 2 करोड़ के ऊपर कुछ जो है सरकार ने जो है जितने गुर्गे हैं इनके ऊपर इल्जाम लगाया कि इतनी संपत्ति नुकसान हुआ है। मैं कहता हूं जहां 200-300 गाड़ियां जली हैं, इतने लोग मारे गए हैं, सिर्फ 2 करोड़ का उनके ऊपर आया है। अरे ऐसी महंगी महंगी गाड़ियां हैं, 10 गाड़ी जल गई तब अभी 2 करोड़ के ऊपर हो गया। कितनी मोटरसाइकिल जल गई हैं, कितने लोग मारे गए हैं। तो सरकार का खजाना खाली करके जो मारे गए हैं उनको पैसा देंगे?
क्यों नहीं सरकार जो है इन्हीं लोगों से पैसा वसूलती है। और जहां जिस मकानों से पत्थर चले हैं वहां पर तो बुलडोजर चलना ही चाहिए, पूरा इलाका जो है बिल्कुल साफ कर देना चाहिए, ये तब मानेंगे। और मैं भारत सरकार से, अपने उत्तर प्रदेश सरकार से, और जो प्रांत इन खबीस लोगों की नियत से वाकिफ है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पति पत्नी के बीच में सिर्फ एक बच्चा, और जीवन में यह नहीं कि उनको तलाक दे दिया, दूसरे साथ फिर एक बच्चा पैदा कर दिया, तो जिंदगी में तो तुम 50 साथ तलाक दे करके जो है शादी करते रहोगे, रखोगे तो एक ही, और सबको एक एक बच्चा दे दोगे। इस वीडियो के माध्यम से भारत सरकार से हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से ये हम छोटी सी एक इकाई के तौर पर सलाह देते हैं, योगी जी से हम छोटी सी इकाई के तौर पर मैं सलाह देता हूं कि पति पत्नी के बीच में सिर्फ एक बच्चा होना चाहिए। अगर जिस प्रांत में लड़कियों की जनसंख्या कम है और पति पत्नी को पहली संतान कन्या होती है, तो उसको जो है एक बच्चा और छूट दो, और जब लड़कियों और लड़कों की जनसंख्या का घनत्व बराबर हो जाए तो फिर वही एक बच्चे का जो है आदेश होना चाहिए, सिर्फ एक ही बच्चा आप पैदा कर सकते हो। तो साथियों, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन अब उनके क्या मजबूरी होती है कि कड़ा कानून नहीं बना पा रहे हैं। जैसे कि आपको बताएं कि अभी हम पिछली एक वीडियो में बताया था कि दलित का युवक है, उस पर शख्स सुबह पकड़ ले गए, 6 दिन तक उसको टॉर्चर करते रहे। जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने जो है महिला शौचालय में जाना देने की कोशिश की। अभी वो पता नहीं बचा है कि नहीं बचा है। तो हम लोग तो जो है वो घर की मुर्गी, जब चाहो जैसे चाहो वैसे हलाल करो। हम लोगों का कोई ना कानून सुनने वाला है, ना कहीं कुछ। हम ही जो है बीजेपी के प्रशंसक हैं। हम ही हिंदू मुस्लिम के मामले में जो है बीजेपी के साथ हैं। और तमाम हमने पिछली वीडियो में बताया है, तमाम ऐसे लोग हैं जो टोटल नास्तिक हैं, टोटल नास्तिक हैं। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, लेकिन जो इस्लामी के खूनी पंजे हैं उनसे वो अवगत हो गए हैं, इसलिए वो बीजेपी के साथ है और उनको कोई आस्था नहीं है। वो चाहते हैं कि देश में अमन चैन हो। अब वो कहते हैं कि नहीं, हम बीजेपी के शासन में तो अमन चैन, लेकिन अगर इस्लामिक शासन आ जाता है तो हमारे जैसे सबसे पहले तो जो नास्तिक हैं उन्हीं को जो है वो जीत सर से कलम धड़ से सर कलम कर देंगे। तो साथियों, ये कुछ बातें अच्छी लगी हों तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।